अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान बिरादर हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का बड़ा बयान। ट्वीट में लिखा कि अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। चेयरमैन PTI JIT के सामने पेश। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 9 मई के वाक़े से मुतालिक तफ्तीश की है। मजीद इस मुतालिक क्या तफसीलात हैं, लाहौर से जवाद शाह से जानते हैं। जवाद आगा कीजिएगा। JIT के सामने पेश होने का मामला, जिसमें राय के मुताबिक चेयरमैन तफ्तीश के दौरान JIT अरकान को भी धमकाते रहे और बड़ा वाज़ेह कहा कि आप में से किसी ने नहीं रहना, वापिस आ रहा हूं मैं। JIT ने बड़े प्रोफेशनल सवाल किए, जैसे JIT चेयरमैन 9 मई के बारे में मुख्तलिफ सवाल किए। जैसे पहला सवाल ये किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ टारगेट और तरीका वारदात एक था या प्लानिंग थी या इत्तफाक, जिसपे चेयरमैन ने जवाब दिया जो भी हुआ ये प्लानिंग थी। दूसरा सवाल, अगर प्लानिंग थी तो आपके लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए? जवाब चेयरमैन ने कहा जब कमांडर मुझे वहीं पर पड़ेगा। चेयरमैन PTI JIT के सामने पेश। जवाद शाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां जारी हैं। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, मोबाइल फोन, असलहा और अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। इस मुतालिक तफसीलात वकार शौकत से जानते हैं। वकार आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई गुजरांवाला और मुल्तान में की गई है। CTD का कहना है गुजरांवाला से दाइश का अहम कमांडर साथी में जो है गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, मोबाइल फोन, असला और अफगानी शनाख्ती कार्ड बरामद किया गया है। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त हनीफ सैयद उर्फ सीधू, जबकि तारक खालद और अब्दुल सतार के नाम से हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वकार शौकत, इस हवाले से भी बताइएगा। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात की बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात की जानिब से कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विरक की हिदायत पर ये कार्रवाई स्मगलरों के खिलाफ की गई है। FIA का कहना है कि 3 बदनाम जमाना इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जमान सादा शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस थे। मुल्जमान ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकम वसूल की थी। मुल्जमान शहरियों को अपने जाल में फंसाने के लिए जो है बॉर्डर पार करवाने से मुतल्लिक वीडियोस दिखाते थे। जबकि FIA का मजीद कहना है कि मुल्जमान के मोबाइल फोन से बॉर्डर पार कराने और कश्ती पर सवार मुतासरीन के हवाले से मुतादिद वीडियो भी बरामद की गई है। मुल्जमान इन वीडियो को मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जो है अपलोड करते थे। ताहम शहरियों से वीडियो से मुतासरा होकर मज़कूरा स्मगलरों से जो है वो रब्ता करते थे। इसके साथ ही FIA ने बताया है कि गिरफ्तार मुल्जमान में अरशदुल्ला, मुबशर नज़ीर और उमर हयात शामिल हैं। मुल्जमान को मंडी, बहावलदीन और मैकवाल से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुल्जमान के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज थे। ताहम मुल्जमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी, मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, तलहार में 3 भाई घर के बाहर खेलते हुए पानी के गहरे गड्ढे में डूबकर जान बहक हो गए। नबाही गांव चांदी स्टॉप के रिहायशी बच्चे आपस में सगे भाई बताए जाते हैं। खबर मिलते ही लवाहिकीन गम से निढाल हो गए हैं। बच्चों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी है। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। 3 सगे भाई हैं जो कि चांदी स्टॉप के रिहायशी बच्चे आपस में बताए जाते हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, अब जानते हैं रबनवाज जुनेजो से। रबनवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील तलहार के नवाई गांव चांदरी स्टॉप घर के बाहर 3 मासूमा भाई 12 साला समरान मेमन, 8 साला समीर मेमन और 6 साला शाहजहान मेमन घर के बाहर खेलते हुए पानी के खड्डे में पांव स्लिप होने की वजह से डूबकर फौत हो गए। फौती बच्चों की लाशें अस्पताल लाई गई, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले की गई। लाशें घर पहुंचने पर पूरे गाँव में सोगवार माहौल छा गया। जी।
लवाई कीन गम से निढाल हैं रब नवाज जुनेजो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वजीराबाद से खबर शामिल करें, जहां पे सफाक बाप ने बेटे को कत्ल करने के बाद दफना दिया। इलाका कोट यूसुफ में मुलजिम बेटे की रस्म कुल में भी शरीक नहीं हुआ। आपको बताएं कि यह अफसोसनाक वाकया। पुलिस के मुताबिक शक होने पर पूछगछ की गई। इस दौरान मौके पर पाकर मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम के बड़े बेटे और बहू को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जिला टंग के सिक्योरिटी गार्ड के अगवा के खिलाफ लावाइकीन का ग्रैंड जिरगा और अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। 24 रोज का बल अगवा होने वाला रेस्क्यू गार्ड कंगकोट के एक निजी इमरजेंसी मुलाजिम था। डाकू ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर रखा था। सिक्योरिटी गार्ड पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मख्फी की 3 रोज में बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। बसूरत दीकर मुजाहिरीन ने बिलावल हाउस पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अहमदपुर शर्किया में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। नवाही इलाके शकरानी में मुलजिम ने बीवी को गले में रस्सी डालकर पंखे से लटकाकर मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मकतूला के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजिम दूसरी शादी करना चाहता था। इजाजत ना देने पर आए रोज बीवी पर तशद्दुद करता रहा। थाना और शरीफ पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। रोजान में बदबख्त बेटे ने बाप को कत्ल कर डाला। थाना सोमियानी की हुदूद में वालिद की जानिब से पसंद की शादी की इजाजत ना मिलने पर बेटा मुश्तैल हो गया। तल कलामी के दौरान मुलजिम ने फायर खोल दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। चिश्तिया में रिश्ते से इनकार पर मुश्तैल नौजवान ने लड़की को शादी के रोज फायरिंग करके कत्ल कर डाला। नवाही गांव 58 फता में मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। पत्तोकी में नौकरी का झांसा देकर रोबाश मालिक ने गरीब लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ने इंटरव्यू के लिए लड़की को बुलाया और नशा आवर मशरूब पिलाकर ज्यादती की। मुलजिम का साथी इस दौरान वीडियो बनाता रहा। लड़की को ब्लैकमेल करके मुतादिद मरतबा ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मुतासिरा लड़की के नंबर ब्लॉक करने पर मुलजिमान ने वीडियो अपने दोस्तों को भेज दी। साहिवाल में कुतुब शाहना पुल के मुकाम पर दरिया रावी के सैलाबी पानी ने जीटी रोड को काटना शुरू कर दिया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिले इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच गईं। कटाव वाली जगह को बड़े पत्थर डालकर रोकने की कोशिश जारी है, जबकि दरिया रावी का कटाव न रुकने से मेन जीटी रोड टूटने का खदशा बढ़ गया है। साहिवाल कुतुब शाहना के मुकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। पानी का कटाव जीटी रोड को छूने लगा है। जिला इंतजामिया की जानिब से खातिर खा इंतजामात ना होने से सड़क दरियाबुद होने का खदशा पैदा हो गया। तफसील क्या है, विल्सन रजा से जानते हैं। जी विल्सन। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुतुब शाहना के मकाम पर, जहाँ दरिया रावी में पानी का जो दबाव है दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल फैसलाबाद रोड के करीब, जहाँ पर कटाव जारी है। इस वक्त पानी की बड़ी मकदार जो है रोड को टच करने लगी है। इंतज़ामिया की अगर बात करें तो इंतज़ामिया की मशीनरी तो चल रही है और इंतजाम जो हैं ये ना होने के बराबर हैं। पत्थर कहीं कहीं नज़र आ रहा है कि पानी के रुख को मोड़ने के लिए पत्थर डाला जा रहा है। इसके साथ मुतअद्दिद देहात और हज़ारों एकड़ जो है इससे मुतासर हो चुकी है। अभी खदशा है कि साहिवाल फैसलाबाद को मिलाने वाला ये रोड जो करोड़ों रुपए लागत से बना हुआ था, इसके कटाव का खदशा है और पानी उसके करीब बिल्कुल पहुंच चुका है और इस वक्त पानी का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। जी। और नाजरीन, मोरू में गुज़िश्ता बरस बारिश के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले मकानात की तामीर के मुंतज़िर हैं। हुकूमत ने टीमें तश्कील दे दी, लेकिन मकानात की बहाली का काम शुरू ना हो सका। अहवाल क्या है, जानते हैं ज़फ़रुल हक पन्हो से। जी ज़फ़रुल हक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बारिशों के ज़िला नौशेरा-फ़िरोज़ के तहसील मोरू में बारिशों के बायस जो है लोगों के घर माल मवेशी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों के घरों के सर्वे के हवाले से टीमें तो तश्कील दी गई थी, मगर अभी तक उनके घर जो हैं वो बन न सके हैं, जिसकी वजह से लोग जो है खुले आसमान तले बेयार और मददगार बैठे हैं। जब हमारी बात हुई वहाँ मौजूद लोगों से, तो लोगों का भी यही कहना था कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया
इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारे घरों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू करवाया जाए ताकि हम अपने बच्चों को इस कड़ी धूप से जो है महफूज बना सकें। जी। पेशावर में सुबह होने वाली तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दूसरी जानिब बारिश हुई तो कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में अब्र रहमत बरसते ही नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों के मामूलात दरहम बरहम। ये बारिश का पानी हमारे घर पहली बार आया है। अंदर आता है, उधर आता है, इधर नहीं आता था। अंदर भी गया, कब्र तक कर गया है पानी। नाली किसकी? नाली ने WSSP की है। बारिश के बाद WSSP एहलकारों की जानिब से शहर के बाज़ मकामात पर सफाई सुथराई भी शुरू कर दी गई है। अंदरूनी शहर के इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत सफाइयाँ करने पर मजबूर है। बस पानी खड़ा है, जब मतलब है 5-6 ऊंचे करके तो हम गलियों में फिरते हैं। और सुबह तो मैं निकला था तो ये सड़क भी भरी हुई थी, गली का तो उसी तरह हाल है। बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मोहम्मद सरमद, GTV न्यूज़, पेशावर। फैसलाबाद में कई रोज के बाद हब्स के बाद बादल जमकर बरसे और जल थल एक हो गया। आसमान से काले बादल बरसने के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया है। मौसम का लुत्फ उठाने शहरी बाहर निकल आए। अहवाल जानते हैं सलाउद्दीन से। जी सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में आज सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता गर्मी के बाद जो है आज सुबह से बारिश का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ तो गर्मी का जोर जो था वो टूट गया और मौसम एक बार फिर सुहाना हो चुका है। स्वात के सुहाने मौसम को देखते हुए सयाह भी जोक दर जोक जो है इस वादी का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि स्वात के सुहाने मौसम के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। स्वात में इंतहाई खूबसूरत बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम काफ़ी ठंड हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद साथी ने जैसे कहा है कि आज सुबह से जैसे ही बारिश हुई तो जो मुरझाए चेहरे थे वो खिल उठे और लोग इस बारिश को एंजॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। जी अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन। जरा स्पीकर कौमी असम्बली ऑफिस के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने 20 जुलाई को आईनी कमेटी का इजलास बुला लिया है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, इंतजार हैदरी से जानते हैं। इंतजार बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 20 जुलाई को आईनी कमेटी का इजलास बुलाया है। इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, सैयद नवीद कंवर, अटॉर्नी जनरल असलम भूतानी, कादिर मंदुखेल भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अहम आईनी और कानूनी अमूर का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के तैयार करदा मुजवज़े पर भी गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील करने या मुद्दत पूरी करके अज खुद तहलील हो जाने के सियासी फवायद और नुकसानात का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में ज़ेर इल्तवा अहम कानून को इस तरह उसकी मुद्दत से कबल पास करवाने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी और कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाने के हवाले से मुशावरत की जाएगी और इजलास को आखिरी रोज तक जारी रखने की हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। ज़राए का ये भी बताना है कि 10 अगस्त तक असम्बली तहलील होने के इम्कानात हैं। इस अहम मामले पर भी मुशावरत की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए, लेकिन ताहाल वफाकी हुकूमत यानी नून लीग की तरफ से ये फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता इस मामले पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लिया है और मियां शहबाज शरीफ से ये कहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ भी इस मामले पर मुशावरत करें। तो इसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है और इस सिलसिले में ये अहम इजलास जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब किया है। जी, मुशावरत का सिलसिला जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्तीफा दे दिया। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। तफसीलात क्या हैं, सौले अब्बासी से जानते हैं। सौले, आगाह कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है और अपना जो उनका इस्तीफा था उन्होंने सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया है। इब्तदाई जो वजूहात सामने आई हैं उसके मुताबिक जहांगीर जदून का ये कहना है कि उन्होंने जाती और निजी मसरूफियात की वजह से इस ओहदे से जो सुबकदोशी का फैसला किया है और गुज़श्ता रोज ही उन्होंने ये इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है। इससे कबल ये इत्तला सामने आ रही थी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो मुस्ताफी होने जा रहे हैं और आज ऑफिशियली ये सामने आ गई है बात कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और बाज़ाब्ता अपना ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अरसाल किया है, जिसमें निजी मसरूफियात को जो है वजह बताया गया है अपने इस्तीफा देने की। जी, जहांगीर खान जदून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सौले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल ने पाक फौज से इजहारे यकजहती के लिए रैली निकाली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फर्क शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। शुरा ने सानिया 9 मई के किरदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। तारकीन वतन का पाक फौज से इजहारे मोहब्बत। पुर्तगाल में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के जेर एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली के शुरा पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तारीख में पहली बार अपनी नौयत की एक मुनफरिद रैली निकाली। रैली में शाही रक्षों पर सवार जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल कासिम शाह ने प्रोग्राम की सदारत की। शुरा का कहना था कि सानिया 9 मई के मुजरिमों और सहूलतकारों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। रैली में मौजूद मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तस्वीर भी उठा रखी थी। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोधा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। शोधा के लवाहिकीन समेत PTI की क़यादत ने भी जाने की मजम्मत की। शहरियों ने जलाओ घेराव करने वालों को सजा देने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सानिया 9 मई पाकिस्तानी तारीख का स्याह दिन है। अपने ही घर को आग लगाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। सिविल सोसाइटी के वफद और शहरियों समेत PTI की आदत ने भी सानिया 9 मई पर सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। PTI की साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात मलिक ने कहा कि सदर PTI लाहौर को कहते सुना कि चेयरमैन PTI ने कहा कि कोर कमांडर हाउस की तरफ कूच करो, सब किया दरा क्यादत का है। वहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई और वहाँ पर जो भी कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बिस्मिल्लाह शहीद के लवाहिकीन ने भी शरपसंदों को सजा देने की अपील की। 9 मई باندې چې کوم د شهیدانو بخورمتي شوې ده هغه موږ ډېر سخت مزاحمت کوو او دا بد کار شوی دی او زموږ زړونو ته یې تکلیف رسولی دی چې چا دا مجسمې مثال ورانه کړي دي। जिना हाउस का दौरा करने वाली समाजी शख्सियात ने शोधा की यादगारें जलाने वालों को कौम का मुजरिम करार दिया। पंजाब के शहर हासिलपुर में चीनी की कीमत में मन माना इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से पहले से महंगाई की चक्की में पिसे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हो गए। तफसीलात क्या हैं, अनवारुल हक बुखारी से जानते हैं। जी अनवारुल हक। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी चीनी के रेट को पर लग गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह चंद दिनों के अंदर ही 90 रुपए से 130 से 40 रुपए किलो चीनी बाजार से मिलती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई अपना रद्द अमल दिखाए। जी बिल्कुल शहरी का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी के रेट में कमी लाए। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहेंगे। हम जो ये काम कर रहे हैं, हम 3 रुपए किलो पे या 2 रुपए किलो पे काम कर रहे हैं। मतलब हमें 133 चीनी पड़ती है, हम 135 बेच रहे हैं। ये जैसा कि हमने दुकानदार से जाना तो उनका यही कहना है कि अगर हमें चीनी महंगी मिलेगी तो हम महंगे दामों सेल करेंगे। हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं चीनी की उनको वापस लिया जाए, ताकि शहरी और दुकानदार दोनों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी बावल नगर में आटा, घी, चीनी और दालों की कीमतों में मजीद इजाफे से हुकूमती दावों की कलई खुल गई है। आवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। तफसीलात क्या है, शेख जमान मकसूद से जानते हैं। जी जमान। जी बिल्कुल हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। आए रोज जो एशिया खपनोज के आइटमों में इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं जी आप क्या खरीदने के लिए हैं और क्या रेट है। जी हम चीनी खरीदने आए और घी खरीदने आए हैं और दालें और चावल, उनका रेट बहुत ज़्यादा है, वो हम खरीद नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दिया जाए। आटे में क्या इजाफा देख रहे हैं? आटे में बहुत काफ़ी इजाफा है। हम 2 रोज़ पहले आए थे, आटे की कीमत कम थी, आज बहुत ज़्यादा है, हम ले नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दिया जाए।
जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था आटा, घी, चीनी, दालें, चावल हमारी पहुंच से बाहर हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे ताकि हम अपने बच्चों को बआसानी 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी। कसूर में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जबकि जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत भी बरकरार है, जिसकी वजह से मरीजों और इनके अहल खाना को परेशानी का सामना है। अपडेट करेंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, महंगाई जहां दिगर अशिया खुर्दो नोश पर असरअंदाज हुई है, वहीं पर जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। मैं इस टाइम एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ। हर जो मेडिसन है, हर अद्वियात है, वो 15 से 20% उसकी कीमत में इजाफा हो गया। कुछ ही दिनों में वे ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका मेडिसन की कीमतों के हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगे भाई? 4 दिन पहले मेडिसिन लेते आते हैं तो कुछ और रेट होता है और आ जाएँ और अब उससे ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। गरीब आवाम कहाँ से अफोर्ड करे, तो हुकूमत को चाहिए कि वो दवाइयों पे कम से कम राहत करे। जी, यहाँ पे आपने अवाम की बात सुनी है। उनका कहना है कि अद्वियात की कीमतें कम की जाए, इनको कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी है जो वो आसानी से खरीद के अपना इलाज करवा सके। जी। मुल्क भर की तरह कनकोट शहर में भी गंदम माफिया ने डेरे डाल दिए हैं। 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला आटा 160 रुपए में बिकने लगा। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अपडेट करेंगे नादिर अली। जी नादिर। जी, एक बार फिर आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने जो मजदूर तबके को शदीद परेशानी में डाल दिया। यहाँ पर जो पहले आटा 120 रुपए किलो मिल रहा था, अभी 150 से 160 से कम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कनकोट के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। सर, बड़ी मुश्किलात हो गई है। अभी पहले 120 में किलो मिलता था, अब 160 का हो गया। ये जो 500-600 कमाते हैं, बड़े परेशान लोग बन गए हैं हम। जी, आपने शहर की बात है, उनका यही कहना है कि 400 से 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, जो हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। इन्होंने अलाव काम से मुतालबा करते हुए जल्द से जो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं उन पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम सस्ता आटा लेकर अपने बच्चों के साथ जो रोटी खा सकें। जी, खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। अपडेट शामिल करें, आपको बताएं लाहौर परवेज इलाही की रिहाई का मामला। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल के बाहर मौजूद है। एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी कैंप जेल के इस वक्त बाहर ही मौजूद हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जवाद शाह से जानते हैं। जवाद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, परवेज इलाही की रिहाई का जो मामला है बड़ी देर से फंसा हुआ है। पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर कैंप जेल के बाहर आ गई है। पुलिस अफसरान भी वहां पर मौजूद है। 20 से 25 राइट पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी कैंप जेल के बाहर पहुंच गए हैं। इसके अलावा डीसी लाहौर ने 13 एमपीओ के तहत चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का दोबारा जो है हुक्म जारी कर दिया है। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने के बड़े मुमकिन जो इम्कानात जो है वो नजर आ रहे हैं। डीसी लाहौर ने 3 एमपीओ के तहत चौधरी परवेज अली को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया, जिस पर 3 से जायद एसपी जो है कैंप जेल के बाहर मौजूद है। 15 से 20 सब इंस्पेक्टर और 12 से जायद एसएचओ अपनी गाड़ियों समेत वहां पर मौजूद है। और बख्तर बंद गाड़ी भी जेल के बाहर मौजूद है। एक तरफ जो कैंप जेल की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ का जो रास्ता है वार्डन उन्होंने ट्रैफिक को बहाल करने के लिए जो जेल रोड का ऑपोजिट साइड है शमा सैनमा, वहां पर ट्रैफिक का बहाल शुरू कर दिया है। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए एफआईए की टीम भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा एंटी करप्शन के एहलकार भी जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। जी, बख्तनबर गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर ही मौजूद है। जवाद शाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दिन भर की तरह टंडोआदम में भी गर्मी के 27 शहरियों और ताजरों की जिंदगियों को बिजली की तवील बंदिश ने अजीरन बना दिया है। लोड शेडिंग के बाद शहरी और ताजिर बरादरी दोनों ही परेशान हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, राज़िक अली की इस रिपोर्ट में देखते हैं। टंडोआदम और उसके गिरदोनवाह में हैस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 10 से 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बाइस आम शहरियों समेत ताजिर भी सख्त परेशान हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि सख्त गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस बाजारों में सन्नाटा है और कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लाइट की वजह से
जो लोगों का काम बनने के लिए आया हुआ कहाँ से पूरा करके देंगे। लोग तो मांगते हैं टाइम, हर चीज़ है, घर में बच्चे परेशान है सारे। अभी भी देखो लाइट आ रही जा रही है, हमारा भी नुकसान हुआ है, बैटरी का कौन भरेगा, वापडा का तो कुछ नहीं जा रहा। शहरियों और ताजिरों का हेस्को चीफ समेत वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग के दौरानिये को कम से कम किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ राजिक अली, GTV न्यूज़, टंडो आदम। मर्दान पुलिस की बड़ी कारकर्दगी, डकैती, चोरी, राजधानी की 87 मुकदमात में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का बरामद शुदा माल मसरूका असल मालिक के हवाले कर दिया गया। मालिकान ने माल वापस मिलने पर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। रिपोर्ट कर रहे नियाज महमद। मर्दान पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ, डकैती, चोरी, राजनी के 81 मुकदमात में 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत के बरामद शुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दी गई, जिसमें 62,69,500 रुपये, 4 अदद मोटर कारें, 37 मोटरसाइकिलें, 32 अदद मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स, 5 तोले जेवरात, 3 अदद लोडर रिक्शे और लाइसेंसदार पिस्तौल शामिल है। जितने भी उनके माल मसरूका वगैरह छीना गया था, आज उनको वापस किया गया और इसमें लोग बड़े मुतासरीन थे। उनको बड़ी खुशी हुई है वसूल करके। तो पुलिस ने इसमें बड़ी मेहनत की है। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन स्टाफ ने, हमारे DPO साहब ने, जीवर रहमान साहब की सरबराही में दिन रात मेहनत करके ये रिकवरियाँ की हैं। चोरी हुआ था 1,40,000 रुपये और 4 अदद मोबाइल। हम जिला मर्दान की जितनी भी पुलिस है, हम उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन 1 हफ्ते में अंदर वो चोर जो वो पकड़ गया। इस पे ऑपरेशन रूहानजीब ने कहा कि वह मुन्नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का वलीन जिम्मेदारी है। मर्दान पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक है। समाज दुश्मन अनासर को कानून के गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक का रवैया जारी रहेगी। न्याजुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए GTV न्यूज़।